14 अगस्त 1947 वो दिन था जब बर्रे सगीर की तारीख में एक नया बाब रकम हुआ। लाखों कुर्बानियों, अनथक जिदोजहद और नाकाबिले तसव्वुर अज़्म व हौसले के बाद बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपना अलहदा वतन हासिल किया। ये वो ख्वाब था जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में देखा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में हकीकत का रूप धार गया। आज़ादी आसान नहीं थी। लाखों लोग हिजरत के दौरान शहीद हुए, बेघर हुए, लेकिन दिलों में एक ही अज़्म था, ये मुल्क हमारा है, हमने इसे बनाया है और हम ही इसे संवारेंगे। इब्तदाई साल नहायत कठिन थे। मुहाजिरीन की आबादकारी, मुईशत की बुनियाद और दफाई ढांचे की तामीर, मगर कौम मुत्तहद थी। 1965 की जंग में पाकिस्तानी अफवाज और अवाम ने मिलकर दुश्मन को नाकाम बनाया। ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरतनाक इंजाम मिलेगा। सानहा मशरकी पाकिस्तान ने दिल तोड़ दिए, मगर कौम ने हिम्मत न हारी। एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान को कमजोर करने का सोच भी ना सके। 1998 में चागी के पहाड़ों में गूंजते हुए धमाकों ने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और मजबूत एटमी कुव्वत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों का नजराना पेश किया गया, लेकिन रियासत ने हार ना मानी। पाक फौज, पुलिस और अवाम ने मिलकर मुल्क को दोबारा अमन की राह पर डाला। ये दौर पाकिस्तान के लिए फैसला कुन साबित हुआ। दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश की, मगर हमारी बहादुर अफवाज और अवाम ने शानदार जवाब दिया। बनियान मरसूस के तहत एक तारीखी मार्का हुआ जिसमें भारत को शिकस्त फाश दी गई। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान सिर्फ एक एटमी ताकत नहीं, बल्कि एक बावकार और मुस्तहकम रियासत है जो अपने दिफा और अज़म के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। पाकिस्तान बनाने वालों की कुर्बानियां हमारी पहचान है और पाकिस्तान को महफूज बनाने वालों की बहादुरी हमारी जमानत है। आज 2025 में पाकिस्तान एक मजबूत, खुददार और बावकार मुल्क है। एक ऐसा पाकिस्तान जिसका परचम सर बुलंद है और जिसे दुनिया इज्जत व इख्तराम से देखती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।